Hi everyone, welcome to my channel. My husband and I recently went on an amazing trip to Ladakh, and in my last video I shared our experience and gave you some tips on how to plan a trip to Ladakh. And in this video I'm going to tell you what to do on the second day. लद्दाख बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे है और वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू आर प्लेन्स। तो जब आप वहाँ फ्लाइट से जाते हैं तो विद इन अ स्पैन ऑफ 1 और 1.5 आवर आपके एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है और आपकी बॉडी उसके लिए रेडी नहीं होती है। तो इस वजह से आपको अक्यूट माउंटेन सिकनेस यानी कि AMS हो सकता है, जिसमें आपको चक्कर आ सकते हैं, उल्टियाँ हो सकती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। ये थोड़े कॉमन सिम्टम्स हैं। तो इससे बचने के लिए अगर आप लद्दाख जा रहे हैं तो वहाँ पे रुककर आपको कम से कम 1 या 2 दिन तो रेस्ट ज़रूर करना चाहिए। तो इसलिए हमने फर्स्ट डे सिर्फ रेस्ट किया, हमने कुछ काम नहीं किया, हम कहीं घूमने नहीं गए, हम बस शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलने गए थे और हमने ऑनलाइन परमिट बुक कर लिया था लद्दाख में घूमने के लिए, बस और कुछ नहीं किया था। सेकेंड डे हमने डिसाइड किया कि हम लोकल लद्दाख ही घूमेंगे विच इज़ एट द सेम ऑल्टीट्यूड, और इस वजह से हमारी बॉडी को एक और दिन मिल जाएगा वहाँ के एटमॉस्फेयर में एक्लिमेटाइज होने के लिए। सबसे पहले हम हॉल ऑफ फेम गए विच इज़ अ म्यूजियम एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन आर्मी। हॉल ऑफ फेम का टिकट 25 रुपीज़ का है और अगर आप फोटोग्राफी भी करना चाहते हैं तो आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे। एंट्रेंस के सामने एक लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति है और वहाँ पे लिखा है इट इज़ बेटर टू कॉन्कर योर सेल्फ देन टू विन 1000 बैटल्स, देन द विक्ट्री इज़ योर्स। इट कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम यू, नॉट बाई एंजल्स और बाई डीमंस, हेवन और हेल। म्यूज़ियम की शुरुआत की एग्जीबिशन से आपको लद्दाख की ज्योग्राफी और वहाँ के कल्चर के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलेंगे। कौन कौन सी डायनेस्टीज़ वहाँ पे थी, कौन कौन से प्रोमिनेंट रूलर्स आए थे वहाँ पे, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। आगे के रूम्स मेरे लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे क्योंकि वहाँ पे आर्मी और वॉर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी। बॉर्डर पर इतनी मुश्किल सिचुएशंस में हमारे सोल्जर्स कैसे तैनात रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पता चलेगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे सोल्जर्स की ब्रेवरी और सैक्रिफाइसेस की कहानियाँ भी मिलेंगी जिन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान तक गंवा दी। इनमें से कई सोल्जर्स की लाइफ पर ऑलरेडी मूवीज़ भी बन चुकी हैं और मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी स्टोरीज अभी भी बाकी है जिन पर बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवीज़ अभी भी बन सकती हैं। म्यूज़ियम में हमने लगभग 1.5 घंटा स्पेंड किया एंड वी वर फिल्ड विद प्राइड एंड ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स आवर सोल्जर्स। हॉल ऑफ फेम के बाद फिर हम मैग्नेटिक हिल गए विच इज़ अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ रोड ऑन लेह कारगिल हाईवे। मैग्नेटिक हिल फेमस है अपनी ग्रेविटी डिफाइंग अकरेंस के लिए। अब साइंस क्या कहती है, अगर आप अपनी गाड़ी को किसी माउंटेन स्लोप पर स्टेशनरी पोजीशन में रखेंगे विदाउट एनी ब्रेक्स तो वो अपने आप डाउनहिल मूव करेगी, राइट? लेकिन मैग्नेटिक हिल पर गाड़ी अपने आप अपहिल मूव करने लगती है। अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे होता है? जवाब ये है कि ऐसा नहीं होता है। मैग्नेटिक हिल की लोकेशन और उसका लैंडस्केप कुछ ऐसा है कि गाड़ी मूव तो डाउनहिल ही कर रही होती है, लेकिन आपको ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन होता है कि गाड़ी अपहिल जा रही है, यानी कि ये सब बस एक छलावा है। लेकिन इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल ड्राइव, तो आई थिंक आप वहाँ जा सकते हैं। मैग्नेटिक हिल के बाद हम संगम पॉइंट गए जहाँ पर इंदस रिवर और ज़ंस्कार रिवर मिलते हैं। इन दोनों नदियों का रंग अलग अलग है और संगम पॉइंट पर आप क्लियरली इन दोनों को मिलता हुआ देख सकते हैं। संगम पॉइंट डे 2 का हमारा फेवरेट स्पॉट था और यहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। बहुत ही सुंदर व्यूज़ थे और नदी के बहने की आवाज़ बहुत सूदिंग थी। हम वहाँ पर कई घंटों तक बैठे रहे। वहीं पर एक छोटा सा कैफ़े था जहाँ मैगी, ब्रेड ऑमलेट और चाय मिल रही थी। संगम पॉइंट से ले वापस आते वक्त रास्ते में पाथिर साहिब गुरुद्वारा पड़ा। वैसे तो हम उसे स्किप करने वाले थे, लेकिन हमारे ड्राइवर ने सजेस्ट किया कि हमें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। पाथिर साहिब गुरुद्वारा की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहते हैं वहाँ पर एक राक्षस रहता था जिसने आसपास के गांव में बहुत ही आतंक मचा रखा था। गुरु नानक देव जी श्रीनगर से पंजाब की ओर जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने विश्राम करने के लिए
इसी राक्षस का इलाका चुना। गुरु नानक देव जी नदी के किनारे बैठकर ध्यान करने लगे। उन्हें देखकर गांव वाले तो बहुत खुश हुए, लेकिन वो राक्षस बहुत ही नाराज हो गया और गुस्से में आकर उसने एक बड़ा सा पत्थर गुरु नानक देव जी की तरफ लुढ़का दिया। लेकिन उनके तेज से वो पत्थर पिघल गया और उनको कुचल नहीं पाया। उस राक्षस का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगी। गुरु नानक देव जी ने उसको क्षमा कर दिया और उसको सही रास्ते पर चलने की सीख दी। कहते हैं इस गुरुद्वारे में वही पत्थर रखा हुआ है। जब हम इस गुरुद्वारे के अंदर गए तो हमने वो पत्थर देखा और सचमुच ऐसा लग रहा था कि उस पत्थर के अंदर एक मनुष्य की आकृति बनी हुई है। गुरुद्वारे में दर्शन करने के बाद हमने प्रसाद लिया और हमें वहाँ पर चाय भी दी गई और फिर हम वापस अपने होमस्टे की तरफ निकल पड़े। शाम को लौटते वक्त हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम किया जो आप भी कर लीजिएगा। आगे के दिनों में हम बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाने वाले थे, जैसे खरदुंगला पास, चांगला पास और पैंगोंग लेक। तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए हमने पास की ही एक केमिस्ट शॉप से, जिसका नाम वी केयर था, एक ऑक्सीजन सिलेंडर रेंट पे ले लिया। ऑक्सीजन सिलेंडर को रेंट पे लेने के चार्जेस थे 500 रुपीज़ फॉर फर्स्ट डे एंड 300 रुपीज़ फॉर कॉन्जिक्यूटिव डेज। तो हमने 3 दिन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर रेंट पे ले लिया था। Thank you so much for watching. I hope you liked it. I hope it was useful for you. Don't forget to subscribe to my channel if you'd like to watch more videos like this. And you can also follow me on Instagram. My Instagram handle is artwithsonam. And I'll see you later. Bye bye.